बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को पैगाम मैसेज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं एक नई न्यूज़ अपडेट के साथ हाज़िर हुआ हूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी अपडेट्स हैं एजुकेशनल आपको टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं आपको अभी ये बताने जा रहा हूँ कि पूरे सिंध में इस टाइम पे जो पीएसटी और जीएसटी की अपडेट है वो फ़ेज़ 2 ऑलमोस्ट 95% कंप्लीटेड हो चुका है। उसके बाद अभी सबको फ़ेज़ 3 का इंतज़ार है और काफ़ी कैंडिडेट्स के मैसेजेस आ रहे हैं हमारे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि फ़ेज़ 3 में क्या क्या अपग्रेडेशन हो रही है और उसमें कितनी सीट्स होंगी, क्या सीटें ज़्यादा होंगी, कम होंगी, और यहाँ पे आके जो मार्किंग रेशो है वो कितना तक डाउन हो जाएगा। और दूसरे ये सवाल आता रहे हैं जो 40 डाउन वाले कैंडिडेट्स हैं कि क्या जो 40 से कम भी जो है मार्किंग रेशो वाले भी आगे कंपनसेट हो जाएंगे और उनकी एडजस्टमेंट हो जाएगी 33 तक, ये रेशो डाउन होगा या नहीं होगा। तो उस हवाले से मैं आपको अभी अपडेट करूँगा। और मेरे चूँकि जो भी प्रिडिक्शंस होती हैं वो करंट सिनारियो के हिसाब से और जो लॉजिकल चीज़ें होती हैं उनकी कैलकुलेशंस के बाद में तमाम प्रिडिक्शंस कर रहा होता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें जो हैं वो एज इट इज़ ऑथेंटिकेटेड वे में ही हो रही होती हैं जो भी होती हैं। तो अभी फ़ेज़ 3 के बारे में जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं वहाँ से यही अपडेट मिली है कि इन द लास्ट ऑफ नवंबर फ़ेज़ 3 की अनाउंसमेंट हो जाएगी। उस हवाले से जो है तमाम डीओ ऑफिसेज़ जो हैं वहाँ पे वर्किंग लेआउट जो है वो शुरू हो चुका है और उनकी जो डेटा कलेक्शन वगैरह है वो काम शुरू हो चुका है। तो होप्स हो के विद इन फ्यू डेज़, आज सेक्रेटरी सखर भी आए हुए थे, विद इन फ्यू डेज़ सेक्रेटरी फ़ेज़ 3 की अनाउंसमेंट कर देंगे। और उसमें मैं आपको ये खुशखबरी देने जा रहा हूँ कि जो फ़ेज़ 1 में और फ़ेज़ 2 में सीट्स हैं, तो फ़ेज़ 3 में सीट जो है ना बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ सामने आएंगी और मार्किंग रेशो कुछ तहसीलों और कुछ टाउन्स को छोड़ के बाकी मतलब यह कि 42-43 तक डाउन आ जाएगा। सीटें ज़्यादा होने की जो वजूहात हैं वो ये हैं कि इस टाइम पे जो डुअल सीट्स हैं वो कुछ अज़ला में अभी उनकी वजह से भी कुछ कैंडिडेट्स रह गए थे, मींस के फ़ेज़ 2 में वो जो है सेपरेट नहीं की गई, तो वो भी फ़ेज़ 3 में इंक्लूड हो गई हैं। और उसके अलावा जो रिटायर्ड हेड मास्टर्स या जो रिटायर्ड टीचर्स की जो सीट्स थी वो भी इंक्लूड नहीं हुई फ़ेज़ 2 में। और उसके अलावा जो प्रमोशन वाली सीट्स हैं वो भी फ़ेज़ 2 में इंक्लूड नहीं हुई। और बाकी जो अदर टर्मिनेशन वाले केसेस थे वो सीटें भी इंक्लूड नहीं हुई। उसके अलावा जो क्लोज्ड स्कूल्स हैं उसके बारे में भी अभी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि वो भी स्कूल जो है अभी ओपन करेंगे और उनकी वैकेंसीज़ भी वो फ़ेज़ 2 में डिक्लेयर नहीं हुई थी। और उसके अलावा जो नई एसएनई मंजूर होनी है पूरे सिंध में, उसके हवाले से भी सेक्रेटरी एजुकेशन पहले से कह चुके हैं कि वो सीट्स जो आगे आएंगी बढ़ेंगी तमाम सिंध की और तालकास की स्कूल्स की, वो भी फ़ेज़ 3 में ही इंक्लूड होंगी। तो इट मीन्स के फ़ेज़ 3 में एक सीटों का बहुत बड़ा मार्जिन हमारे सामने आएगा। इस हवाले से एजुकेशन के सेक्रेटरी जो है वो पहले ही कल जो रिपोर्ट जमा करा चुके हैं उसमें उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि 4533 उस्ताद जो विद इन सर्विस हैं वो स्टिल गैर हाजिर हैं। तो होप्स हो कि उनकी भी अदालती अहकामात के बाद उनकी भी टर्मिनेशन का अमल शुरू हो जाए, तो वो सीटें भी हमारे उसमें फ़ेज़ में हो सकता है कि इंक्लूड हो जाएं। तो ये है कि बाकी तमाम चीज़ें छोड़ के ये सीटें मींस कि अभी किसी डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम पे फ़ेज़ 2 में अगर 50 सीट्स डिक्लेयर हुई हैं तो आई थिंक के जो फ़ेज़ 3 होगा उसमें वो 3 से 4 गुना ज़्यादा सीट्स बढ़ेंगी। मींस कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में फ़ेज़ 2 में 70 सीट्स हैं तो फ़ेज़ 3 में वो सीट्स बढ़ के 250 से 300 सीट्स हो जाएंगी।
तो इस हवाले से जो मार्किंग रेशो है, जो इस टाइम पे कुछ तहसीलों में 47, 44 और गर्ल्स का रेशो जो है 44 तक आ चुका है, ये रेशो मज़ीद डिक्रीज़ होगा। और अगर इतनी तादाद में सीटें आएंगी तो गर्ल्स आई थिंक के 40 तक कंपनसेट हो जाएंगी, और जो बॉयज़ हैं वो भी 43, 42 तक कंपनसेट हो जाएंगे। और उसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ वाले हैं वो तो 110% क्लियर हो गए हैं, और उसके अलावा डिसेबल कोटा वाले वो भी क्लियर हो गए हैं। तो मज़ीद उनकी जो सीटें बचेंगी वो भी फ़ेज़ 3 में जो नॉर्मल कोटा है उसमें उसको ऐड किया जाएगा। तो इस हवाले से सीटें बिल्कुल बढ़ रही हैं, और विद इन शायद नवंबर के लास्ट वीक में जो है फ़ेज़ 3 की डिक्लेरेशन की डेट अनाउंस हो जाए। तो इस वाले से वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लें और उम्मीद लगाए बैठ जाएं, और मायूसी के बजाय आप जो है पूरे इस चेक एंड बैलेंस को देखते रहें। और कोई भी किसी भी किस्म की आपको कन्फ्यूजन हो या किसी भी किस्म की शिकायत आपको हो तो वो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।